So we have completed the first part of adaptability test 2, that was introduction, right? Followed by some small introduction of the topic, right? The summary of the topic. Now, you know why there is a group discussion? Because to check your group behavior, right? This is not the test of your language, your English. It is a test of your behavior, right? So I will test on various pillars, like your body language, like your group behavior, like your content, like your expression, like your qualities. Which qualities are reflected? You must have the natural qualities of a leader, right? When we aim for the defense forces, it is all about the officers like qualities. To win war, you must have some good planning, good strategies, good tricks, right? सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए. In modern era, these छल छद्म कौशल, strategy, planning, these are the part of war. Strategy is the part of war. We did surgical strike with lot of planning, with lot of strategy, right? We did it, but we gave a strong message to the world that if someone dares to touch India's sovereignty and integrity, we have that power that we will enter into your house and we will destroy all the roots of terrorism that is produced by our country. ये बहुत बड़ा संदेश विश्व को हमने दिया कि हमारी तरफ कोई आंख भी उठा के देखेगा तो भारत में वो शक्ति है कि वो अपने दुश्मन को घर में घुस के नेस्तनाबूद कर सकता है, राइट? तो ग्रुप डिस्कशन, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. इस पर कितना डिस्कशन हुआ होगा? प्रधानमंत्री जी बैठे होंगे, और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, डिफेंस के लोग बैठे होंगे वॉर रूम में. कितनी हाई लेवल की टेंशन होगी, बिकॉज अगर पकड़े जाते तो हम भी तो किसी की सॉवरेंटी को ललकार रहे हैं, उनके घर में घुस के किसी को मार रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितनी प्लानिंग लगी होगी, कितनी स्ट्रेटेजी लगी होगी, कितने इंटेलिजेंस के लोग लगे होंगे वहां जासूसी करने में, कितने लेवल का हाई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का खेल करके हमने ये चीज कर दिखाई, राइट? तो बच्चों, ग्रुप डिस्कशन का मतलब डिबेट नहीं है. पहली चीज तो ये आपके इंग्लिश का टेस्ट नहीं है. दूसरी चीज, यहां पर आपका ग्रुप बिहेवियर हमें टेस्ट करना है, जैसा कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में स्पष्टतः वर्णित है, लिखा हुआ है कि हम ये चेक करना चाहते हैं वेदर यू हैव अ मेंटल कैपेसिटी टू एडजस्ट इन आर्मी लाइफ स्टाइल और नॉट. बिकॉज आर्मी लाइफ स्टाइल में हमें कभी भ्रम रहता है. अब चूंकि मैं खुद एयरफोर्स से रिटायर्ड हूं तो मुझे वहां की लाइफ पता है. हम समझते हैं कि जैसे ही हमारा सिलेक्शन होगा तो परियां फूल बरसाएंगी, लेकिन वहाँ फूल नहीं सूल बरसते हैं. एनडीए में तो ये आलम है कि पहले दिन आप किसी एनडीए सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछिएगा कि भैया आप सेलेक्ट हो गए, अब पहले दिन आपको कैसा फील हुआ, तो वो बताएगा कितना हॉरिफाइंग चीज़ रहती है वहाँ पे. वो सोचते हैं पहले दिन कि यार कहाँ पे आ गए, हम तो समझे थे तो एनडीए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो इतना आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, इतना मेंटल कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए वहाँ एडप्ट और एडजस्ट होने के लिए, राइट? तो इसीलिए ये ग्रुप डिस्कशन का ऑर्गेनाइजेशन. थोड़े से पॉइंट्स हैं, जैसे कि चेस्ट नंबर 15 शायद आपको पहला दूसरा दिन है. तो जब आप इंट्रो दें तो इंट्रोडक्शन आपको 20 सेकंड या 18 सेकंड के अंदर ख़त्म करना है, राइट? इसमें आपको अपना नाम बताना है. माई नेम इज़ NK गोस्वामी. आई बिलोंग टू मथुरा, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रज. ब्रज इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ लव. यानी कि आप कहाँ से हैं उसके बारे में और उसकी स्पेशलिटी के बारे में. तीसरा पॉइंट रहेगा योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2008. अभी आप क्या कर रहे हैं? नाउ आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन. इसके बाद आपकी हॉबीज आ जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स? देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड द सेम. ओके, सो you have to waste only 15 to 20 seconds in the introduction, and to summarize the topic you have to give 40 seconds or 35 seconds, right? Within a minute you have to wrap it up, right? So try to wrap it up within a minute, not more than that, right? Anyone to give? आप लोगों ने दे दिया. Okay, now my reviews. जरा इसे बंद कर देना. पहली चीज तो when आपने conclusion दे दिया, the moment you have given the conclusion,
तो डोंट स्पीक आफ्टर इट। आपने इतना अच्छा कंक्लूजन दिया चेस नंबर 17, राइट? तो चेस नंबर 17 ने कंक्लूजन दिया देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी एज फार एज द जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न, राइट? दैट्स राइट, दैट्स व्हाट द क्रक्स इज, दैट व्हाट द पंच यू हैव मेड। तो पंच के बाद अगर आप कुछ लाइंस बोलते हो ना, वो सारी चीज़ों को गड़बड़ कर देती है। द मोमेंट आई सेड दिस इज द लास्ट मिनट, यू हैव टू कंक्लूड एंड यू हैव गिवन द कंक्लूजन एंड पंचिंग लाइंस यू हैव गिवन, और उसके बाद अगर आप कुछ बोलते हैं ना, सर आई जस्ट वांट टू ऐड, तो वो पूरी चीज़ें खराब कर देता है। चेस नंबर 17 आपने जो भी बोला, जो कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है वो इस वीडियो के आपको एंड में मिल जाएगा। बट यू स्टार्टेड फ्रॉम वेरी गुड, और आपने 2 3 4 5 6 7 टाइम्स यू हैव इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। यहाँ पे देखिए मैं क्या चेक करूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज इट वॉज गुड, नो प्रॉब्लम। ग्रुप बिहेवियर थोड़ी सी दिक्कत थी, बिकॉज ग्रुप बिहेवियर का मतलब इट इज़ अ डिस्कशन। द मोमेंट चेस नंबर 14 हैज़ नॉट कंप्लीटेड yet and you started yes I am satisfied with you and just want to add this one, the moment अगर कंफ्लिक्ट होता है कि हम एक साथ 2 लोग बोल रहे हैं, रिमेंबर दिस इज अ डिस्कशन नॉट अ डिबेट। 2 जने अगर बोल रहे हैं 2 लोग एक साथ, तो ठीक है, अगर आपको लगता है तो बेटर है कि ठीक है आप सुन लें, क्योंकि 1 मिनट फिर अगर 2 लोग बोलते हैं तो सुन लें, क्योंकि आपने इनिशिएट तो किया, ये भी तो असेसर आपको देख रहा है, राइट? इसीलिए मैंने इतने सारे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर तैयारी के लिए आए हुए हैं, उनमें से मैंने केवल 8 के बैच को चुना है, जिससे कि मैं आपकी इन पिलर्स का अध्ययन कर सकूं। पहली चीज़ तो हाउ मेनी टाइम्स यू पार्टिसिपेटेड इन द ग्रुप डिस्कशन, कंटेंट कैसा था, एक्सप्रेशन कैसा था, कौन सी क्वालिटीज रिफ्लेक्ट कर रही थी, ग्रुप बिहेवियर में कुछ दिक्कत थी या बॉडी लैंग्वेज में कोई परेशानी थी, राइट? ऑन दीज पैरामीटर्स आई एम जजिंग योर पर्सनैलिटी। सो ऑल गुड, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, राइट? इट इज़ नॉट कि वी आर स्पीकिंग एंड स्पीकिंग, बट इफेक्टिवली यू हैव टू स्पीक। बहुत बच्चों ने देखो अच्छा बोला, जैसे कि चेस नंबर 14, ओके, आई अप्रिशिएट यू बिकॉज यू डिस्कस ब्लैक सी प्रॉब्लम एंड यू सेड वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर कोई हिंदी की पंचिंग लाइन भी डिस्कशन में आप बोलते हैं तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये मत समझिएगा कि आप हिंदी में बोल रहे हैं या हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। द मोमेंट पंचिंग लाइंस यू कैन स्पीक इन हिंदी, तो आप बोल सकते हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि आई एम सेटिस्फाइड, बिकॉज मैं इतने दिन से आपकी क्लास ले रहा हूं, तो इतना तो आपको पता है कि किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, आपको नॉट शब्द को यहाँ भूल जाना है, नहीं तो आप कोऑर्डिनेट और कॉपरेट नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट आई से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, तो ये मेरे ईगो को चैलेंज करेगा, और मेरे ईगो को चैलेंज करेगा तो मेरा भी ग्रुप बिहेवियर बदल जाएगा, मैं भी आपके साथ ढंग से कोऑर्डिनेट कॉपरेट नहीं कर पाऊंगा। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द कॉपरेशन, इट इज़ ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट, ऐसे, राइट? फिर ये बोलने लगे, उसके बीच इन्होंने कहा 2 बार लेट मी कंप्लीट माई फ्रेंड, और फिर दोबारा उन्होंने कहा लेट मी कंप्लीट माई ब्रदर। तो जब कोई इतने हम्बल वे से अपनी बात कहना चाहता है फिर भी रखना चाहता है, तो आई अप्रिशिएट द पॉइंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ओके? चेस नंबर 18, हु इज चेस नंबर 18? चेस नंबर 18, यस। थोड़ा सा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा आपका। आई कॉन्टेक्ट, यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप, नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर नॉट टॉकिंग टू कैमरा, राइट? यू आर नॉट विद दैट, यू आर टॉकिंग टू अ ग्रुप। तो आपका आई कॉन्टेक्ट जो है वो ग्रुप के मेंबर्स के साथ बना रहना चाहिए। असेसर को अवॉइड करिए, आप समझिए कि मैं हूं ही नहीं। इज इट क्लियर? तो सेंटेंसेस जो हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बताई कि प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है, कौन से शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में मेन आइडिया को कैरी करते हैं, उन पर आपका प्राइमरी स्ट्रेस होना चाहिए, जो वॉइस क्वालिटी आप मेंटेन करें। अगर जल्दी जल्दी है तो मैंने एक और ट्रिक बताई, आप बच्चों से पूछिएगा या आगे बताऊंगा, जिससे कि हम क्लैरिटी मेंटेन करें। तो जब आपको मौका मिल गया, एक तो मौका मिलना ही बहुत बड़ी बात है, द मोमेंट यू गॉट द चांस, तो उसको मिस मत करिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और कॉन्फिडेंटली चेहरे पे आप हंसिए, कैसे हंसते हैं, हंस के दिखाओ। नहीं मज़ा नहीं आया, खुश, हाँ। तो एक लाइवलीनेस होनी चाहिए, राइट? दिस इज कॉल्ड लाइवलीनेस, जीवंतता। तो लाइवलीनेस का मतलब चीयरफुलनेस, ठीक है? भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी मुसीबतें आई। जन्म लेने से पहले मारने को शत्रु तैयार थे, फिर उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, गांव छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद राक्षसों के डर से नंदगांव जाके बस गए, अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ा, मथुरा को छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन इतने संकटों के बावजूद वो बंदा बंसी बजाता है। बंसी बजाने का मतलब
अगर आप थोड़ी सी भी टेंशन में है ना और आपको कहा जाए यार वो गाना सुनाना लता मंगेशकर वाला, तो आप कहेंगे तेरे को गाने की पड़ रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, 2 जूते और मारूंगा जाए यहाँ से। कहोगे ना, पत्थर मारोगे सर में, मैं टेंशन में हूँ, तुझे गाने की पड़ रही है। एक छोटी सी टेंशन, कृष्ण भगवान से ज़्यादा हमें टेंशन थी क्या कोई? बताइए। लाइवलीनेस थी, स्माइल रहती थी उनके चेहरे पर मुसीबत में भी। उन्हें पता है कि मेरे जन्म से पूर्व भी मुझे मारने को तैयार बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तुरंत माता पिता को छोड़ना पड़ा हो जन्म लेने के बावजूद, उसके बाद जहाँ रह रहे हैं वहाँ राक्षसों के वैसे अपने गांव को छोड़ना पड़ा हो, फिर मथुरा को ही छोड़ना पड़ा हो, अपनी प्रेमिका को छोड़ना पड़ा हो, लेकिन वो भी भगवान होके निकलता है। गीता जैसा एक परम उपदेश देता है जिस पर लाखों PhD कुर्बान है, लाखों रिसर्च कुर्बान है। गेटिंग माई पॉइंट? तो संकटों में मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि ये जितने भी टेस्ट हैं दे आर स्पेशली डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट्स स्किल्स अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, तनावपूर्ण स्थितियों में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, दैट इज व्हाट द मेन क्रक्स ऑफ दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चेस नंबर 2। हाँ, आपने एक पॉइंट रखा, एक्टिवली थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए ग्रुप डिस्कशन को, थोड़ा वॉइस क्वालिटी में सुधार करिए, मैंने आपको बताया था। वैसे आज आपने इंप्रूवमेंट है तो मैं कहूँगा सही बात कही। चेस नंबर 13। यस, यू स्पोक वेल, you discuss prices of oil, and you also discuss a very awesome point, that is Western media. It is playing a crucial role. वेस्टर्न मीडिया के, अभी आपको पता होगा रशियन यूक्रेन वॉर में एक सेना है 50,000 लोगों की, तो उन्होंने कहा कि सेना ने तो पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी, तो वेस्टर्न मीडिया ने उनको क्या नाम दिया? क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरीज। द मूवमेंट पुतिन ने कहा चाहो फिर भागो यहां से, क्या पिटोगे, तो वो वापस लौट गई, तो उनको क्या कहा? गद्दार। ये कौन है? ये वेस्टर्न मीडिया। इट इज प्लेइंग द रोल, द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज यू नो, भाई रसिया का अमेरिका के साथ कब से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आप जानते हैं। हम गुटनिरपेक्ष देश थे, पहले पूरा विश्व ही 2 गुटों में बटा हुआ था, राइट? तो रसिया के साथ अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, और नाटो का हीरो कौन है? अमेरिका, राइट? अब अमेरिका से मेरी दुश्मनी है, तो रसिया ये कहता है यूक्रेन से कि भाई आई डोंट वांट माय एनिमी टू इंस्टॉल मिलिट्री ऑपरेशंस नेक्स्ट टू माय डोर। You cannot start the military operations next to my door, and please Ukraine don't support him. He is my enemy, well-known enemy as you know. तो अब रसिया क्या चाहता है? रसिया wants to install Moscow regime in Ukraine, and US wants to install Washington regime in Ukraine. That is the reason of the conflict. Are you getting my point? और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक बच्चे ने बात कही कि कुछ ना कुछ इसमें लाभ, कुछ हानियां होती हैं कॉन्फ्लिक्ट में। कहीं ना कहीं स्वार्थ है, सी रूट है, जिससे कि हम व्यापार कर सकें। कोई भी झगड़ा होता है तो उस झगड़े के पीछे स्वार्थ सबके निहित होते हैं। मुझे कोई एक झगड़ा बताइए जो कि स्वार्थ निहित जिसमें ना हो, राइट? तो इनका स्वार्थ यही इसमें निहित है। दूसरा, इंडिया की अगर हम पोजीशन देखें तो रसिया हमारा बहुत पुराना पार्टनर रहा है। यूक्रेन अपोज्ड आवर न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। 1998 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, यूक्रेन ने उसका अपोज किया था, रसिया ने नहीं किया। हालांकि इंडिया की इकोनॉमी तो बैडली अफेक्ट इससे होगी, बिकॉज मैंने कहा एनर्जी एंड फूड, दीज आर 2 एसेंशियल थिंग्स, राइट? एंड दीज 2 कंट्रीज आर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ दैट, एंड वी आर इम्पोर्टर ऑफ दैट। चाहे आपने जैसा आपने बताया कि इंडिया कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर कम्युनिटीज जैसे स्टील, कॉटन, वीट रसिया से सप्लाई करता है, वहीं यूक्रेन से भी न्यूक्लियर फ्यूल यूक्रेन से भी लेता है। तो इंडिया को तो भाई बैडली अफेक्ट हो गई। द मोमेंट ट्रेड स्टॉप्स, प्राइसेस विल गो हाई, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, वी वॉन्ट एनर्जी एट आवर रेडी डिमांड। पंखा चाहिए, मोटर चाहिए सुबह सुबह चलाने के लिए, पानी के लिए, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ आवर एक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन हैविंग एनर्जी एट रेडी डिमांड। इज इट और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरा, रसिया अपनी कठपुतली, जो मैंने बताया ना, रसिया वांट्स टू इंस्टॉल मॉस्को रिजाइम इन यूक्रेन। इसका मतलब हुआ कि रसिया अपनी कठपुतली वहां बैठाना चाहता है।
अमेरिका चाहता है हमसे मिलो, नाटो से मिलो। तो मेन तो कन्फ्लिक्ट की ये वजह। और वो जो ब्लैक सी की बात आई, इसका मतलब क्या है कि असेसर को लगेगा कि यू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द टॉपिक, राइट। सभी के आर्थिक हित सिद्ध हैं। ये जितना भी है ना, दिस इज ऑल अबाउट शक्ति का संतुलन, इधर से उधर होने की बात है। दिस इज जस्ट द शिफ्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। दे वांट टू शिफ्ट बैलेंस ऑफ पावर। वो चाहते हैं कि हम पावरफुल हों। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की लड़ाई है यहाँ। ना कोई परमानेंट मित्र है मेरे दोस्त, ना कोई परमानेंट शत्रु है। इसके बाद और हम असेसर्स की बात कर लेते हैं। चेस नंबर 15 की बात हो गई। यस, यू रेज वेरी गुड पॉइंट्स बट अप्रिशिएटेड वेल। और आपने नेगेटिव पॉइंट्स को भी सुधारा है। पहले आपने कही ना नॉट सेटिस्फाइड, अब आपका आ रहा है कि आई एम सेटिस्फाइड। तो एक ग्रुप की भावना है। मैं समझता हूँ कई चेस नंबर्स, एक आध दो को छोड़ के सारे चेस नंबर्स एक दूसरे से सेटिस्फाइड थे ऑन सम पॉइंट्स। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आप भी सही हो, आप भी सही हो, आप भी सही हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? देयर शुड बी द डिस्कशन ऑल्सो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गुड। चेस नंबर 16, यू ट्राइड टू कम, लेकिन इन बिटवीन या आपको मौका लेना हो। जब आपको पता है दो लड़ रहे हों, गांव में दो औरतों की लड़ाई लड़ रही है, वो उसको गाली दे रही है, वो उसको गाली दे रही है, तो बीच में रुकते हैं दोनों सांस लेने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि बस वो एक हारमोनी एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो उस मौके का इंतजार करो और कह दीजिए आई जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉइंट दैट, जैसे टाइम मिले वैसे वैसे बोलना है। इट इज बैडली, इंडियाज इकोनॉमी इज बैडली अफेक्टेड बाय दिस कॉन्फ्लिक्ट। मुझे जहां मिला वहां बोल रहा हूं। मुझे बोलना है कि इंडिया की इकोनॉमी इससे बैडली अफेक्टेड है बिकॉज इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ द ऑयल एंड द दिस वन एनर्जी डिमांड्स, राइट। तो अगर मुझे ये बोलना है तो आप मुझे नहीं बोलने दे रहा कोई, तो मैं क्या बोलूंगा? इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ wheat, steel, oil, so its economy will badly be affected by this conflict. Getting my point? तो मैंने कौन कौन से स्पेसेस ढूंढे जहां मुझे, जब ये झगड़ा होता है ना, घर सब पे बोलते हैं, तो एक सेकंड का जरूर समय मिलता है। मैंने वो सेकंड की तलाश की। गेटिंग माई पॉइंट? ये जब झगड़ा हो, लेकिन यू आर फॉर द डिस्कशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने पॉइंट्स क्लियर रखिए। यहां पर आपको इतना समय नहीं मिलेगा, अपने पॉइंट्स पहले से ही समराइज कर लें। पॉइंट समराइज कर लें, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कंक्लूजन क्या है, सजेशंस क्या है, राइट, बिफोर कमिंग टू द डिस्कशन। बिकॉज ऐसा होता है कि मैं टॉपिक आपको तुरंत दे देता हूं, वहां तो पढ़ने को भी मिलेगा आपको, राइट। तो मैं आपको उस स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं जहां पर चीजें हों। एंड चेस नंबर 4, यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। लेकिन जो टॉपिक की शुरुआत करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उसकी कुछ लायबिलिटी भी बनती है, कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, राइट। यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, you got the point. I'm going to give you the chance to introduce the topic, start the topic, to take initiative. Initiative is an officer-like quality. Initiative, confidence, right? आपका liveliness, तो these are the officer-like qualities that is reflected in initiative. But जब आप initiative तो कर रहे हैं, तो आप पूरा उसको एक बार ब्रीफ कर दीजिए. This is about the topic. ठीक है, तो आप पर लाइबिलिटी भी बनती है कि आपने वेल इंट्रोड्यूस किया है यानी टॉपिक को, फिर उसके बाद कितना आपने मेंटेन किया, उसके बाद आप 2 बार और डिस्कशन में आए, जबकि यहाँ पर 6-6, 7-7 बार लोगों ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। ट्राई टू कम मोर टाइम। और आपको जो ये लहजा नहीं, आप पूरा सेंटेंस पकड़ लीजिए। जैसे मुझे बोलना है, देखो कोई सेंटेंस है, मान लीजिए यूक्रेन अपोज्ड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। तो अगर मैं एक साथ बोलूंगा तो हो सकता है कि वॉइस मुझे धीमी पड़ जाएगी, वॉइस डाउन हो जाएगी, स्ट्रेसेस गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन द मोमेंट मैं चाहता हूं सभी सुने, तो यूक्रेन अपोज्ड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। एक इसको बोलने का तरीका हो सकता है, यूक्रेन अपोज्ड इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। कौन सा ज़्यादा समझ में आया आपको? पहला आया ना? तो देयर मस्ट बी क्लैरिटी इन योर थॉट्स, आइडियाज एंड स्पीकिंग। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको बच्चे मेंटेन करना है। तो चेस नंबर 17 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 4 हो गया, 13 बता दिया मैंने आपको। इन्होंने देखो वेस्टर्न मीडिया का बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला, और ये वेस्टर्न मीडिया है, ये सारे दंगे जो करा रहा है, ठीक है। अमेरिका ऐसा ही कंट्री है,
अमेरिका की मैं आपको कहानी बताऊं, ईरान और इराक, दोनों देशों की सीमा को एक वैसी भूमि पड़ी थी बंजर टाइप, उस पर कोई क्लेम नहीं करता था, खाली पड़ी थी। अमेरिका ने नजाकत का फ़ायदा उठाया और उसके वॉशिंगटन टाइम्स एक अखबार चलता है, उसमें खबर निकली कि जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है बिटवीन ईरान एंड इराक, यहाँ पर तेल के अथाह कुएं पाए जाते हैं। मैंने नासा से चित्र खींचा है। अब भाई क्या हुआ, अब तेल के कुएं हैं तो दोनों स्वार्थ आया ना लड़ाई में, तो झड़ने लगे। वो कह रहा है मेरा है, उन्होंने कहा नहीं मेरा है। अब कहाँ गए, यूनाइटेड नेशंस गए, वहाँ का चौधरी कौन है, अमेरिका। यूनाइटेड नेशंस में कितनी चलती है, अमेरिका की। तो गया, तो मैंने कहा ठीक है तुम निपटा लो, अपने आप से लड़ लो भाई, यूनाइटेड नेशंस में क्या करे, क्या वोट दे। अब वो दोनों लड़ते रहे, अमेरिका दोनों को हथियार सप्लाई करता रहा। उसने सालों उनको हथियार सप्लाई करे, जो खूब हथियार सप्लाई करके उसने कमाई कर ली। उसके बाद कहा भाई दोनों बैठो यार, आओ ऐसा करो यार, लड़ाई से क्या मिलेगा, शांति से, संधि से, ट्रीटीज से, समझौतों से बातचीत को निपटाते हैं। दोनों देशों को बिठा के वो अमेरिका बोलता है ऐसा करो वहाँ खुदाई करवा लो, और जो तेल मिलेगा और जो उसमें से प्रॉफिट होगा उसको आधा आप बांट लो, आधा आप बांट लो, लड़ाई खत्म। ये बात तो पहले भी की जा सकती थी, बेचारे तुम पैसा बर्बाद हो गया, इतने साल से लड़े। तो चौधरी ने कहा हाँ ये बात तो सही है, अब तो वो लड़के मर चुके थे, दबा थे बेचारे। तो उन्होंने कहा ठीक है पैसा कैसे लाएंगे, और खुदाई कौन करेगा। उन्होंने कहा ठीक है खुदाई का ठेका ऐसा करो मेरी कंपनी को दे दो, मेरी कंपनी खुदाई कर देगी। पैसा चाहिए, वर्ल्ड बैंक से लोन दिला देता हूँ आपको। और उसमें भैया 4 साल खुदाई चली, उसमें तेल की एक बूंद भी नहीं पाई। कर लो कुछ, समर्थ को कहाँ दोष घुसाई, समर्थ को कोई दोष होता है क्या। ऐसा देश है अमेरिका, उसकी मीडिया। गेटिंग माई पॉइंट। तो अमेरिका इज द रीजन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। यार मैं क्यों चाहूँगा कि आप मेरे घर के सामने, मैं भी एक शक्ति हूँ, रसिया इज ऑल्सो अ सुपर पावर, राइट। वो क्यों चाहेगी कि मैं, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मतलब द्वार के सामने, मेरे अगर डोर स्टेप्स के सामने अगर आप मिलिट्री ऑपरेशंस, तुम्हारी मिलिट्री कैंप लगाएगी, मैं झेलूंगा इस चीज़ को, मैं उठा के फेंक दूंगा उस देश को ही जो तुम्हें शरण दे रहा है। आई विल डिस्ट्रॉय एवरी रूट्स ऑफ दिस अमेरिका इन फ्रॉम यूक्रेन, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्यों चाहूँगा, आई डोंट वॉन्ट योर मोर मिलिट्री ऑपरेशंस जस्ट नेक्स्ट टू माई डोर्स, राइट। तो दिस इज इट। सेकेंड आपका मैन असेस हो गया। 18 पे ध्यान देना है। 14 आई टोल्ड यू वसुधैव कुटुंबकम, ब्लैक सी, एंड यू वर सेटिस्फाइड एंड यू ट्राइड टू कन्विंस द सेम, राइट। तो दीज आर द रिव्यूज़। बाद बाकी का भाई निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। मैं निंदक हूँ, मेरा काम है आपकी गलतियाँ टटोलना, ढूंढना, क्योंकि अगर निंदक को आप पास रखेंगे ना तो बिना सर्फ साबुन के आपकी धुलाई करता रहेगा। तो मुझे आप निंदक समझिए, राइट। तो मुझे साफ अगर पास रखोगे, नियर रखोगे, तो साफ सफाई होती रहेगी। तो इसको आप अभी अपने ईगो प्रॉब्लम पर नहीं लेना। दूसरा, मुझे आपसे ज़्यादा अनुभव है, मैं 2006 से इस काम में लगा हुआ हूँ और फौज से रिटायर भी हूँ, ठीक है। तो ये मेरा असेसमेंट है, आपके असेसमेंट कुछ और भी हो सकते हैं। चूँकि मैंने केवल 5 पिलर्स पर आपको टेस्ट किया, कंटेंट कैसा था, एक्सप्रेशन कैसा था, क्वालिटीज़ कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो देखो कॉपरेशन की क्वालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तो आई वांट जस्ट कि ग्रुप पूरा सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर एक ही पॉइंट पे आपके 50 मत होंगे और एक दूसरे से सहमत होने को राजी नहीं है, तो आप एक दूसरे के साथ पूरा जीवन कैसे बिताएंगे, कैसे एक ही कमरे में आप पूरी लाइफ काटेंगे। सहमति तो बनानी पड़ेगी, कॉन्कर्ड तो करना पड़ेगा, एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और इसका इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, बिकॉज मोदी जी ने जो छवि बनाई है, पता है कि युद्ध का मसला, लड़ाई का मसला बातचीत से ही हल होता है, कन्वर्सेशन से ही हल होता है। हमने हिस्टोरिक फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, कितना बड़ा हिस्टोरिक था, हाँ लड़ा हमने, लेकिन बातचीत से, संवाद से ही तो मैटर सुलटा। संवाद की प्रक्रिया ही थी। भगत सिंह बम गिरा के क्या ये सॉल्यूशन हो सकता था? नहीं, वी गॉट इंडिपेंडेंट। ओके, थैंक यू फॉर द सेम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। Tomorrow we will discuss some new topics and I will try to guide you, right? Thank you.